हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु, आपके नाम की स्तुति और तारीफ हो। Thank you, Father, in Jesus' name, O Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 प्रेसिडेंट चर्च के इस पेज की आराधना में आज आपका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ऐसा अवसर दिया जब उसके नाम की महिमा के लिए, उसके नाम की आराधना के लिए आज इस रविवार के दिन जमा हो पाए हैं। ऑनलाइन माध्यम से आप हमारे साथ इस पेज में जुड़िए और प्रभु की आशीषों को जरूर हमारे साथ आराधना करने के द्वारा प्राप्त करिए। परमेश्वर भला परमेश्वर है, वह जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ग्लोरीफाई योर नेम, हालेलुया। आइए प्रभु के नाम को हम स्मरण करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hoshata karayavata. Hoshata karavashata. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jajikar ho, jajikar, 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 jajikar. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, तारीफ हो यीशु के लहू की। जजकार, 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 जजकार। Thank you, Jesus. Hallelujah. Bashakara, Bashakara. Oh, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Jesus. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Jesus. Hallelujah, Hallelujah. यीशु के नाम की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। Thank you, Jesus. Hallelujah, Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Hallelujah. जजकार हो, जजकार, 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 जजकार। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Mashathakara, Bashathakara, Borashathakara, Borashathakara। प्रभु यीशु आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता, महान परमेश्वर है। Thank you, Jesus. Hallelujah. हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, प्रभु हम आपकी उपासना करते हैं पिताजी। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. जजकार, 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 जजकार। Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. जजकार हो, जजकार, जजकार, जजकार। Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, Father, in Jesus' name, Lord. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. आइए भजन 100 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। साम 100। परमेश्वर का वचन भजन 100 में इस प्रकार से कहा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम प्रभु की आराधना करने के लिए जमा हुए हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आइए प्रभु को पुकारें, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। हालेलुया। उसके नाम को हम धन्य कहें। थोड़ा देर आइए प्रभु के नाम की स्तुति करें, हम उसके नाम का जय जयकार करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bashathakara. Oh, Bashathakara. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु। आइए हम प्रभु के नाम की स्तुति करें, उसके नाम का जय जयकार करें। वह महान परमेश्वर है। आइए इससे पहले कि हम प्रभु के लिए गीतों को गाएं, इससे पहले कि हम प्रभु के लिए वचनों को सुने, इससे पहले कि हम प्रभु के साथ अपने जीवन में समय को बिताएं, प्रभु महान है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, कृपा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हालेलुया, यीशु के लहू की जय करते हैं। प्रभु यीशु के लहू की जय हो। प्रभु यीशु आप महान हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, जय जयकार जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, जय जयकार प्रभु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। ओ परमेश्वर दया कर, ओ प्रभु दया कर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया जीसस। हालेलुया, प्रभु यीशु आपके नाम की स्तुति हो। जय जयकार हो प्रभु, जय जयकार। धन्यवाद 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 धन्यवाद, सामर्थी परमेश्वर यीशु के लहू की जय करते हैं। रब शाखा करब, ओ पवित्र पिता, आज के लिए धन्यवाद प्रभु। जितने हमारे साथ पिताजी ऑनलाइन पिताजी प्रभु आपके नाम को उपासना और आराधना करने के लिए इस प्रेयर से चर्च के पेज में जुड़ते हैं प्रभु यीशु के नाम से आपको आशीष दे। आज का दिन प्रभु आपने हमारे लिए बनाया ताकि हम आपकी महिमा करें प्रभु। धन्यवाद यीशु नासरी, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु, यीशु के लहू की जय करते हैं प्रभु। धन्यवाद, आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं, आप जिंदा परमेश्वर हैं पिताजी। हम आपके लिए द्वारा बनाए गए लोग हैं प्रभु, आप हमारी सहायता कर, हम आपकी महिमा कर सके। आज के दिन यीशु मसीह नासरी के नाम से आप हमारे जीवन से बातचीत कर प्रभु, हमारे जीवन को तैयार कर प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सहायता कर प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु हम आपके शरण में हैं प्रभु। आज के दिन हम आपकी उपस्थिति में हैं यीशु मसीह के नाम से। जहाँ कहीं आज के दिन आपके लोग आपकी प्रार्थना और आराधना करेंगे प्रभु, सबों के जीवन की सहायता करें यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु। हे परमेश्वर, कृपा कर उनके जीवन में बड़ी आशीषों को दे प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया जीसस। सो रशा था कर, वो रशा था कर, वो रशा था कर। Thank you Lord Jesus, Hallelujah. Oh रखा कलब, यीशु के लहू की जय हो, यीशु के लहू की जय हो। आइए प्रभु की स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वो महान परमेश्वर है, जय जयकार के प्रभु है। Thank you Jesus, Hallelujah. Thank you Jesus. Oh रशा था कलब, oh रशा था। Thank you Jesus, Hallelujah, Hallelujah Jesus, Hallelujah. Thank you Lord, Hallelujah Jesus। यीशु आप महान हैं प्रभु, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, जय जयकार हो प्रभु, जय जयकार हो। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय हो प्रभु परमेश्वर। ऐसा था गलब, ओ पवित्र पवित्र परमेश्वर दया कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुरुष था गलब प्रभु, यीशु के लहू की जय हो, यीशु के लहू की जय हो। Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah Lord Jesus, hallelujah, hallelujah। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, hallelujah Jesus, hallelujah, hallelujah। स्तुति की योग्य प्रभु, स्तुति की योग्य प्रभु। Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah। Thank you Lord Jesus, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah। Father in Jesus name, O Lord। ओ यीशु के लहू की जय हो, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय हो, यीशु के लहू की जय हो। ओ यीशु के नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु, ओ परमेश्वर धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु। प्रभु सारे लोगों की प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो किसी न किसी समस्याओं के बीच में है प्रभु यीशु आप दया कर प्रभु। सारे लोग आज के दिन आपके नाम को धन्य कर सकते, यीशु के नाम से बंधनों को तोड़े, लोगों के जीवन को आजाद करिए प्रभु यीशु के नाम से। समझ और बुद्धि और ज्ञान को दीजिए यीशु नासरी। हर एक घटना आपके सामने टिकने पाए, हर एक चीजें आज के दिन अंगीकार करने पाए कि यह हवा आप ही परमेश्वर है। हालेलुया, वो सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कृपा कर आपका नाम ऊंचा उठे,
हालेलुया। आपका नाम ऊंचा उठने पाए प्रभु, आपका नाम धन्य होने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। यहोवा परमेश्वर कृपा कर प्रभु, हमारे जीवन पर दया कर, प्रेसिडेंट चर्च पर दया कर। स्पेस में जितने जुड़ते हैं प्रभु, आप उनकी सहायता करिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारे व्यूअर्स के आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो कुछ भी जन जो कोई भी लोग प्रभु हमारे साथ मिलकर आराधना और उपासना करते पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी कृपा उनके जीवन में आने पर प्रभु आप उससे बातचीत करें प्रभु, उनके जीवन में बड़ा काम करें प्रभु। ओ स्वर्ग के परमेश्वर दया कर, हालेलुया। Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah Lord, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. नमस्कार ओ पवित्र परमेश्वर दया कर। Thank you Jesus, hallelujah यीशु। ओ यीशु आपके नाम की स्तुति हो प्रभु, तारीफ हो। Thank you Lord Jesus, hallelujah। अपने मनों को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें प्रभु की आराधना करने के लिए, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य ही उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आइए पवित्र आत्मा की सहायता को अपने जीवन के लिए मांगे। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से हमारे जीवन पर आने पाए, कब्जा करने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ताकि हम आत्मा और सच्चाई से जीवित परमेश्वर की उपासना आराधना करने पाए। हालेलुया जीसस, हालेलुया, hallelujah Father, in the name of Jesus Lord, thank you Jesus, hallelujah. Oh Shanalakarava, oh Shakakalava, thank you Jesus। यीशु मसीह के नाम से प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए पिता। हम यीशु के नाम से आगे की आराधना को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। आप दया करिए ताकि हम मिलकर पिता परमेश्वर आपके नाम को पास और आराधना कर सके प्रभु। हमारी स्तुति की यीशु के नाम से आपको ग्रहण योग्य होने पाए, हमारी आराधना यीशु के नाम से आपको ग्रहण योग्य होने पाए, हमारी प्रार्थना यीशु के नाम से आपको ग्रहण योग्य होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से हे पवित्र पिता कृपा कर, यीशु के नाम से पवित्र पिता दया कर, ताकि पिता हम सब मिलकर पिता आपको प्रार्थना आराधना कर सके प्रभु, आपके नाम को हम जय कर सके प्रभु। यीशु दया कर पिता परमेश्वर, जितने हमारे साथ जुड़ते पिता आराधना करने के लिए यीशु के नाम से यहाँ आशीष प्रभु, जो यहाँ पर जमा है पिता यहाँ आशीषित करे प्रभु। यीशु के नाम से पिता हम घट जाए, आज के पिता आप बढ़ जाए। यीशु के नाम से देखिए और देखे अंधकार की ताकतें जो हमारे ज्ञान को भटकाती है, तुम्हें आपसे दूर करती है, यीशु के नाम से दूर करके सारे दुष्टता की छालों को प्रभु हम स्वस्थ भले चंगे हैं पिता, स्वस्थ भले चंगे रहकर आपको प्रार्थना आराधना करने पाए, आपके नाम को सुनने करने पाए। हमारे हर एक प्रिय जन पिता जो इस पेज में प्रेसिडेंट चर्च के पेज में जुड़कर प्रभु आपकी आराधना करते प्रभु, वो आपकी महिमा को रिसीव करने पाए इसमें पिता जी, बड़ी महिमा को बड़ी आशीषों को पाने पाए प्रभु। आप दया करिए, धन्यवाद पिता महान है, हम आपके नाम को धन्य करते हुए फिर से इस पूरी आराधना को पिता परमेश्वर हम आपके के हाथ में समर्पित करते प्रभु। धन्यवाद करते आप हमारे परमेश्वर हैं, अपनी उपस्थिति को दे हैं, आगे भी देंगे प्रभु। आपके नाम को धन्य करते हैं प्रभु। धन्यवाद सब प्राप्त उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु की आराधना को आगे जाएंगे और चांदी और सूरज के साथ आइए प्रभु की आराधना और उपासना करें और उसके नाम को धन्य करें। धन्य चीज हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम यहाँ पर जमा हुए हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आप सबका स्वागत है। हमारे साथ मिलकर गीत को गाएंगे और परमेश्वर को आदर और महिमा देंगे। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। उसकी हम भेड़ें हैं,
हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए दूसरा गीत गा लेंगे। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय। उपासना साधना
हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा के लिए और भी गीतों को गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे।
खुश हैं, हम जीवित हैं। परमेश्वर ने हमें आज के दिन को दिखाया है उसकी महिमा करने के लिए, और ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम उसकी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि जीवित ही उसकी आराधना कर सकते हैं, मुर्दे उसकी आराधना नहीं कर सकते। आइए प्रियो हम दूसरा गीत गाएंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। Shaitan
हालेलुया, हालेलुया। बस मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह हमें खुशी देता है, हमें आनंद देता है। वो हमारे दिल को जो दर्द रहते हैं उनको दूर करता है। वो हमारा सब कुछ है, वो हमारे लिए सब कुछ करता है। जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमारे जीवन को बदल देता है। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और भी गीतों को गा लेंगे। महिमा महिमा को तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, हम थोड़ी देर आराधना में जाएंगे। हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे और हम परमेश्वर से बातचीत करेंगे, क्योंकि वो हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारे बीच में मौजूद है। उसकी उपस्थिति से ये भवन भर चुका है मेरे प्रियो। उसकी उपस्थिति को महसूस करें। आइए हम थोड़ी देर आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे और इसकी महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 सामर्थ्य व परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। तू हमारे बीच में, तू हमारे साथ है खुदावन बाप। तेरी महिमा हो, तुझे आदर देते हैं प्रभु जी। हम तो मिट्टी है खुदावन बाप, आप हमारे कुम्हार हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे चरवाहा हैं खुदावन बाप। आप पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने हाथों से सृजा है खुदावन बाप। हम तेरे बनाए हुए लोग हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ये कितने सौभाग्य की बात है प्रभु जी की तूने हमें चुना है प्रभु जी, अपने नाम की महिमा के लिए। तेरा धन्यवाद करते खुदावन बाप। तू हमारे साथ है पिता परमेश्वर, हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर। तू हमारा परमेश्वर, तू प्रेजेंट चर्च का परमेश्वर है खुदावन बाप। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। संसार में यीशु है मेरी ताकत।
सहारा है। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदम की योग्य महिमा के योग्य तारीफ के योग्य पिता परमेश्वर, सचमुच में जब हम अकेले रहते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपने जाते वक्त भी कहा पिता परमेश्वर कि संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे बीच में अपनी पवित्र आत्मा को भेजा है, वो सहायक आत्मा को भेजा है खुदावन, जो हमारी सहायता करता है प्रभु जी, जो हमारी अगुवाई करता है पिता परमेश्वर। आज जितने भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं खुदावन, मैंने पवित्र आत्मा से भर पिता परमेश्वर, ताकि वे आपकी आत्मा ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में वे आगे बढ़ सके प्रभु जी, अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप सके पिता परमेश्वर। यही हमसे दुआ चाहते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू थैंक यू जीसस।
देती हूँ सूरज की ओर प्रार्थना में करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद देश के अनुग्रह दया के पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन प्रियो के लिए जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं पिता परमेश्वर, ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी, होने के पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह सभी के जीवन में बने रहे प्रभु जी, दया करें यीशु के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके वचन में आगे जाते प्रभु जी, होने के पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी सामर्थ पिता परमेश्वर प्रभु जी वचन के द्वारा हमारे जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर, दया करें यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हर एक बीज जो आपके वचन से बोया जाता है मेरे परमेश्वर, वह उन्हें हमारे हृदय में सीधा आने पाए प्रभु जी और जड़ पकड़ने पाए प्रभु जी, दया करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारे संग है पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ है प्रभु जी। आप हमें बुद्धि समझ ज्ञान देते पिता परमेश्वर, हमें बचाते हैं पिता परमेश्वर, और इस योग्य पिता परमेश्वर ठहराते हैं प्रभु जी कि आपके वचन से हम समझ नहीं पाते प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा सिर्फ आपको देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद, वो महान परमेश्वर है और हम एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर पाए, इससे प्रभु के नाम को महिमा मिलने पाए। Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए हम कुछ में परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं, जो प्रभु की आराधना हम मिलकर कर रहे हैं। और जब इस प्रभु की आराधना में हम मिलकर कर रहे हैं, जहाँ कहीं आप हमें देख रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर की उपस्थिति ने आपको स्पर्श किया है। और आगे भी जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि वचन आज के दिन आपसे बातचीत करेगा और वचन आपके जीवन में बड़े ही सामर्थ को, बड़े ही कार्यों को प्रकट करेगा। और आज के वचन के द्वारा प्रभु की ओर से निश्चय मैं विश्वास करता हूँ कि मैं और हमारे साथ जितने भी मुझको देख रहे हैं या मुझको सुन रहे हैं, आप सभी निश्चय इस वचन के द्वारा प्रभु के आशीषों को प्राप्त करेंगे। आइए परमेश्वर के वचन में जाएं, पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे कि प्रभु हमारी सहायता करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम आज के लिए वचन को निकालेंगे जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, उसका 1 से लेकर 15 आयत तक। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 15। आइए हम इसको पढ़ेंगे प्रभु के लिए। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम तो जानते हैं, वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को
ऊंचे पर चढ़ाया। उस रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद आपके वचन के लिए। प्रभु मेरे और मेरे लोगों की सहायता करें ताकि आपके वचन को हम अपने जीवन में स्थान दे सके, जो आप हमको सिखाना चाहते हैं हम सीख सके, और हमारा जीवन और भी आज के दिन एक कदम आप में बढ़ जाए, आपके वचन में और आपके सामर्थ्य में, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। और इस रविवार की आराधना में प्रभु की महिमा करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जहां पे यहाँ पाए जाते हैं आप निश्चय प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रभु की आराधना करते हैं, और आज के दिन भी आप अपने स्थान में प्रभु को उपासना और आराधना कर रहे हैं। जिस भाग को मैंने आज आपके लिए चुना है वो पाया जाता है जिसको हमने पहले पढ़ा, यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 से 15 आयत तक। यहाँ पर जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रकार से है। एक व्यक्ति अपने जीवन में एक बड़ी आशीषों को प्राप्त करता है। लाइट इन द नाइट, a man who found light in the night। रात्रि के समय एक व्यक्ति ने ज्योति को प्राप्त किया। रात के समय एक व्यक्ति ने ज्योति को प्राप्त किया। लाइट इन द नाइट। कभी आप सोच सकते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है जीवन में? हालेलुया। प्रभु जीवन में जब काम करना चाहे तो दिन का कोई भी समय क्यों ना हो, वह काम करने वाला परमेश्वर है। चाहे सुबह का समय हो या रात का समय हो या दोपहर का समय हो या मध्यरात्रि का समय हो, 24 घंटे में कोई भी उपहार आप क्यों ना ले, परमेश्वर जब काम करना चाहे आपके जीवन में तो कोई उसे नहीं रोक सकता, क्योंकि वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। वह आपके जीवन में आपके पास उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। चाहे हम कितनी भी घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले जाएं, चाहे हमारे जीवन का सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर महान है। आपको याद होगा निनवे की जीवन की घटना। निनवे जो भविष्यवक्ता था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करते हुए वो आगे बढ़ते जा रहा था। वेल मछली के द्वारा निगल लिया गया और मछली के पेट के अंदर पाया गया। वहां से भी उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी सुन लिया। तो परिस्थिति चाहे कैसे भी क्यों ना हो आपके जीवन की, लेकिन आपका परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। यहाँ पर एक स्पेसिफिक व्यक्ति है जिसका नाम निकोदेमुस है। हिंदी में निकोदेमुस, जो भी आप बोलना चाहें। दिस वॉज द मैन हु फाउंड लाइट इन द नाइट। यह वह व्यक्ति था जो रात के समय अपने जीवन में ज्योति को प्राप्त किया। अब इस कन्वर्सेशन को आप पढ़ेंगे और हम सभी, मैं विश्वास करते हैं, यदि आप बाइबल को जानते हैं, यदि आपने नया जन्म पाया है तो जरूर इस भाग को आप जानते हैं। और खासकर हमने 3 अध्याय के 1 से 15 तक पढ़ा और 16 आयत 3 अध्याय का आपको याद होगा, जिसमें हम इस बात को जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हम सभी इस वचन को जानते हैं। इस वचन को बोलने से पहले, इस यीशु मसीह ने इस वचन को बोला उससे पहले क्या कन्वर्सेशन वहां पर हुआ और क्या चीज अचीवमेंट हुआ, क्या व्यक्ति जो यीशु के पास आया वो आशीष को पाया या नहीं, इन सारी बातों को आइए हम देखेंगे और हम सीखेंगे। इस व्यक्ति जिसका नाम निकोदेमुस है उसके जीवन से आइए आज हम कुछ बातों को अपने जीवन के लिए सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो निश्चय आप इस वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करेंगे। आइए कुछ बातों को हम देखते जाएंगे और आपने वचन को पढ़ा, आप और भी इन वचनों को पढ़िए ताकि उन बातों को प्राप्त कर सके। अब यहाँ पर जो घटना बताया गया है वह रात की घटना है, क्योंकि कहता है फरीसियों में से निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, और ये क्या कहा? हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न होता तो नहीं दिखा सकता। हालेलुया। अब यहाँ पर यदि आप निकोदेमुस के जीवन के बारे में आप थोड़ा सा विश्लेषण करें तो हम इस बात को प्राप्त करते हैं कि वह कौन था, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट उसके लाइफ के बारे में बता रहा है कि निकोदेमुस वास्तव में कौन था वो। और सरल सी बात है, आपका और मेरा जो बाइबल है इसमें लिखा हुआ है वह कौन था? फरीसियों में से एक मनुष्य था। निकोदेमुस वासे फरीसी, निकोदेमुस एक फरीसी था। और आप जानते हैं
फरीसी वह व्यक्ति होता है जो शास्त्र को जानता है, जो परमेश्वर के नजदीक में रहना चाहता है, जो परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के आराधना में जीवन को व्यतीत करना चाहता है। और इसके लिए निकोदेमुस उस कैटेगरी में से आता है जो फरीसी है। हालांकि जब आप यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई को देखेंगे, यीशु मसीह ने बहुत से सदुकियों और फरीसियों को उलाहना दिया, लेकिन यहाँ पर बाइबल इस बात को बताती है कि एक फरीसी भी बचाया गया यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए इस बात को ना समझे कि यीशु मसीह ने कहा गिने चुने लोगों को बचाया, नहीं। यीशु मसीह के लाइफ स्टाइल को, जीवन शैली को आप देखेंगे, आप इस बात को प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह ने एक गरीब को भी बचाया, यीशु मसीह ने धनवान को भी बचाया। यीशु मसीह ने उस धनवान को बचाया जिसका नाम जक्कई है, और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को भी बचाया जिसका नाम निकोदेमुस है, वो सरदार को फरीसी था। अब बाइबल इस बात को बताती है, फर्स्ट ही वाज ए फरीसी, वह एक फरीसी था, और फरीसी होने का गर्व जरूर उसके जीवन में रहा होगा। फरीसी होने का गर्व जरूर उसके जीवन में रहा होगा। दूसरी बात वो अपने आप के बारे में बताता है, वह कहता है, इसके परमेश्वर को वचन लिखा हुआ है, फरीसियों में से फरीसी है वो निकोदेमुस नाम के एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। और दूसरी बात उसके बारे में बताया गया है, he was a ruler of the Jews, वह यहूदियों के सरदार था। फर्स्ट वह फरीसी था, दूसरा यहूदियों का सरदार था। कहने कर वह कोई आम व्यक्ति नहीं था, he was not a common man, बस he was a prestigious man, he was a noble man, he was a very good man। अब एक ऐसा व्यक्ति जो फरीसी है और यहूदियों का सरदार है, उसने यीशु मसीह के बारे में जाना और सुना, उसने यीशु मसीह के बारे में जाना और सुना। He was not a fool, but he knows the word, he knows the word of God। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो ज्ञानवान था, जो समझदार था, जो परमेश्वर के निकट आप कह सकते हैं रहने वाला व्यक्ति था। अब इसने अपने जीवन में जो अच्छी बात करी वह यह है, बाइबल इस बात को बताती है कि इसने अपने जीवन में कुछ बातों को जानना चाहा होगा, क्योंकि इस भाग को आप पढ़ेंगे, आप यहां पर कोई भी सवाल करते हुए नहीं सुनेंगे निकोदेमुस के द्वारा, क्योंकि निकोदेमुस ने आकर यीशु मसीह के सामने कोई भी सवाल नहीं पूछा। जैसे कि आप कई तो भाग में आप पढ़ेंगे, एक धनी युवक यीशु मसीह के पास आकर उससे पूछता है, कहता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो कई बार यीशु मसीह के पास लोग आए और उनसे सवाल को किए। अब यह व्यक्ति रात के समय यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह के पास आकर कोई भी सवाल नहीं करता। यदि आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से तो आप इस बात को प्राप्त करेंगे। मैं भी जानना चाह रहा था, खोजना चाह रहा था कि निकोदेमुस आखिर क्यों यीशु के पास आया, क्या सवाल लेके यीशु मसीह के पास आया होगा, परंतु मैंने उस चीज को नहीं पाया। परंतु अच्छी बात जो मैंने निकोदेमुस के जीवन के बारे में पाया कि जब वो यीशु मसीह के पास आया तो क्या कन्वर्सेशन इसने किया, अर्थात व्हाट ही वाज नोइंग अबाउट जीसस, व्हाट ही न्यू ऑफ जीसस और व्हाट ही वाज नोइंग अबाउट जीसस। सबसे पहले वह इस बात को जानता था that Jesus is the way of God। बाइबल इस बात को बताती है, लिखा हुआ है, जैसे वह आया रात के समय यीशु मसीह के पास, और रात के समय यीशु मसीह के पास आकर उससे कहता है, 2 वचन में लिखा है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा। और हो सकता है रात में इसलिए आया होगा ताकि लोग न जानने पाए कि वह जाकर यीशु से मुलाकात किया है। मे बी he would be a secret follower of Jesus Christ। सीक्रेटली यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह के बारे में जानना चाह रहा होगा और अधिक, क्योंकि दिन में आता तो बहुत सारे फरीसी देख लेते, बहुत सारे यहूदी देख लेते, और स्वाभाविक था कि लोग उसका विरोध करते या सामना करते। और इसलिए इसने बुद्धिमानी लगाई और सोचा कि मैं तो यीशु से मुलाकात करूंगा, हो सकता है दिन में ना जा पाऊं लेकिन रात में जाऊंगा। कहने कर इसके जीवन के ललक को देखेगी, इसके अंदर इच्छा थी कि मैं जाऊंगा, और इसने रात को चुना। याद रखें मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु के पास आना चाहते हैं, आप अपने लिए यू नीड टू फाइंड आउट द वे हाउ यू कम टू लॉर्ड। आपको अपने लिए रास्ता को चुनना है कि आप कैसे यीशु के पास आते हैं, वेदर इज ए डे और वेदर इज ए नाइट, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। और इसने इस बात को चुना कि मैं यीशु के पास जाना चाहूंगा, और इसने देखा कि दिन को तो संभव नहीं है मुझको यीशु मसीह के पास जाना, क्योंकि मैं फरीसी हूं, और फरीसी होने के साथ साथ मैं यहूदियों का सरदार भी हूं, और इस प्रकार का नेम टैग मेरे पास है, मैं एक नोबल व्यक्ति हूं। यदि मैं दिन को यीशु के पास जाता हूं तो सारे फरीसी मुझको देख लेंगे और सारे यहूदी भी मुझको देख लेंगे, और हो सकता है बहुत सारी बातें मेरे विरोध में कहने लगेंगे। और इसलिए उसने सोचा कि मैं रात को जाऊंगा यीशु मसीह के पास। जब वह रात को भी यीशु मसीह के पास गया, अब यीशु के पास जाकर जो कुछ वह यीशु के बारे में जानता था उन चीजों को उसने एक्सप्लेन किया। वह इस बात को जानता था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर की ओर से एक मार्ग है, एक रास्ता है तो जाने के लिए।
बाइबल इस बात को बताती है, वो आके सबसे पहले क्या करते हैं, हे रब्बी। सबसे पहले वह फरीसी होने के बावजूद भी यीशु मसीह को एक्नॉलेज करता है, कहता है कि हे रब्बी। और उसने जो शब्द उपयोग किया रब्बी, रब्बाई, और फरीसी लोग को पता है कि रब्बाई किसके लिए उपयोग करते हैं, रब्बी शब्द किसके लिए उपयोग करते हैं। सरल सी बात है, टीचर, मास्टर, गुरु के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है। एक फरीसी होकर भी वह यीशु के पास जाता है और यीशु के एक्नॉलेज करके कहता है रब्बाई, हे रब्बी। यीशु के संबंध में मैं क्या एक्नॉलेज करता हूं आज के दिन, और उसने एक्नॉलेज किया रात के समय आकर, हे रब्बी। क्या मैं आज के दिन उस यीशु को किसी आम मनुष्य के समान समझता हूं? क्या आज आप यीशु मसीह को किसी और महापुरुष के समान समझते हैं? जीसस इज द लॉर्ड, यीशु मसीह प्रभु है। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, यू मस्ट नो जीसस इज द सेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड। यीशु मसीह इस जगत का उद्धार करता है। व्हाट आई नो अबाउट माय लॉर्ड, व्हाट आई नो अबाउट जीसस। और यह निकोदेमुस इस बात को जानता था कि यीशु मसीह मार्ग है, और उसने यीशु के पास जाकर सबसे पहले इस बात को एक्नॉलेज किया, हे रब्बाई, हे रब्बी। और क्या कन्फेस किया, क्या किस बात को कंफर्म किया? उसने कंफर्म किया कि हे रब्बी, हम जानते हैं, रब्बाई वी नो, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया। फर्स्ट उसने ऑलरेडी संबोधित कर दिया रब्बाई बोल के, रब्बी बोल के, और फिर से दोबारा उसको कहता है कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। अर्थात लोग तुझे रब्बाई समझे या ना समझे, लेकिन मैं तुझे रब्बाई समझता हूं। लोग तुझे रबी समझे या ना समझे, लेकिन मैं तुझे रबी समझता हूं। लोग तुझे मास्टर जाने या ना जाने, परंतु मैं जानता हूं, यू आर माय मास्टर। निकोदेमुस के अंदर ये हलचल थी। वह अपने इस कन्फेशन को आगे यीशु के सामने कहना चाहता था, लेकिन भीड़ के चलते, यहूदियों के चलते, फरीसियों के चलते हो सकता है कि इस स्टेटमेंट को, अपने इस कन्फेशन को यीशु के पास दिन में आकर न कह पाया। परंतु वो समय आया, रात के समय इसने जरूर बोल्ड स्टेप लिया होगा, नहीं, टुनाइट आई विल गो टू माय लॉर्ड जीसस, टुनाइट आई विल रीच टू जीसस एंड आई विल कन्फेस अबाउट हिम व्हाट आई नो एंड व्हाट आई कन्फेस विद इन माय हार्ट। जो कुछ मैं अपने अंदर रखता हूं, सबको आज मैं कन्फेस करूंगा। और इसलिए वह जाके कहता है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया। निकोदेमुस इस बात को सील लगा दे रहा है, यीशु मसीह का जो आगमन है वो किसी मनुष्य के द्वारा या स्वभाव की नहीं, परंतु किसकी ओर से आया? परमेश्वर की ओर से आया है। एक फरीसी देखिए, एक फरीसी इस बात को सील कर रहा है, निकोदेमुस इस बात को सील कर रहा है, यीशु मसीह का जो आना है वो परमेश्वर की ओर से हुआ। और इसलिए यूहन्ना 3:16 में आप इस बात को पढ़ेंगे, यीशु ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह इस बात को फिर से कंफर्म कर रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से होकर आए हैं, परमेश्वर के इकलौते पुत्र वो हैं। अब बाइबल इस बात को बताते लिखा हुआ है कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया। फिर दूसरा वो कन्फेस कर रहा है अपने लाइफ में यीशु के बारे में, वो यह है कि परमेश्वर काम करने वाला है, द वर्क ऑफ गॉड, परमेश्वर का कार्य है जो यीशु मसीह के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि लिखा है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, क्या लिखा है? क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना होता तो नहीं दिखा सकता। कितना प्रोफाउंड स्टेटमेंट है यहाँ पर निकोदेमुस का यीशु मसीह के संबंध में। फर्स्ट जो कहता है तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, और दूसरी बात कहता है जो चिन्ह तू दिखाता है, यदि परमेश्वर ना होता तो नहीं दिखा सकता। कहने का वो इस बात को बता रहे कि जो काम यीशु तू कर रहा है, लॉर्ड जीसस, जो काम तू कर रहा है वो काम सच में है, वो काम सही है, वो परमेश्वर के द्वारा किया गया कार्य है। हम क्या कन्फेशन हमारे प्रभु के सामने रखते हैं? निकोदेमुस का यही कन्फेशन था। उसने कहा कि यीशु तो गुरु है, फिर उसने कहा तू परमेश्वर की ओर से होकर आया है, जो चिन्ह चमत्कार जो काम तू करता है, यदि परमेश्वर तेरे साथ नहीं होता तो तू नहीं कर सकता। कहने का 100% निकोदेमुस श्योर था कि यीशु मसीह साधारण नहीं है, परंतु परमेश्वर की ओर से भेजा गया जन है, परमेश्वर का जन है। और जब निकोदेमुस की इस संवाद के बाद अब यीशु मसीह का रिस्पॉन्स को देखिए, यीशु मसीह के रिस्पॉन्स को देखिए। क्या यीशु मसीह ने यहाँ पर रिस्पॉन्स किया? और यीशु मसीह ने उससे कह दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। अब वो व्यक्ति आके यीशु मसीह की तारीफ कर रहा है, यीशु मसीह की बड़ाई कर रहा है, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठा रहा है। अब यीशु मसीह उसको शाबाश नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, परंतु यीशु मसीह जानते हैं उस व्यक्ति के साथ क्या डील करना है। यीशु मसीह को पता है निकोदेमुस के अंदर कौन सी चीजें हैं जिसको डील होना है आज रात के समय, कौन सा बात ऐसे है जिसको इसको जानना है। और वह स्पष्ट कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यदि कोई न्यूबॉर्न नहीं है तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। अब यह कथन जो यीशु मसीह के द्वारा कहा गया निकोदेमुस को, या निकोदेमुस के समझ से परे हो गया। वह फरीसी था, यहूदियों का सरदार था, उसके बावजूद भी जो संवाद या जो कथन यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा, जो वाक्य यीशु मसीह के द्वारा निकले निकोदेमुस के लिए, उसको समझना कठिन हो गया। एक व्यक्ति के लिए जो फरीसी था, एक व्यक्ति के लिए जो यहूदियों का सरदार था। और यीशु मसीह ने कह दिया कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। अब यहाँ पर फिर से दोबारा निकोदेमुस के शब्दों को हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। और निकोदेमुस उससे उत्तर देता है। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? निकोदेमुस समझ नहीं पाया कि दोबारा जन्म क्या है, फिर से जन्म, नया जन्म क्या है। और इसलिए एक सवाल को यहाँ पर कर दिया, यीशु मसीह के सामने कह दिया, अपने उस यीशु मसीह के सामने अपने उस असमंजसता को, जिसको समझ नहीं पा रहा था, उन चीजों को यीशु के सामने बोल दिया और कह दिया कि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो कैसे जन्म ले सकता है। कहने कर आप समझ सकते हैं कि निकोदेमुस की आयु क्या रही होगी, क्योंकि जब निकोदेमुस इस शब्द को बोल रहा है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो कैसे जन्म ले सकता है, स्वाभाविक की बात है कि वह अपने बुजुर्ग अवस्था की आयु में रहा होगा, मैं सोचता हूं, क्योंकि फरीसी था, यहूदियों का सरदार था। और आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह की आयु इस पृथ्वी पर 33.5 वर्ष की थी, तो जरूर निकोदेमुस की आयु यीशु मसीह से ज्यादा रही होगी इस कन्वर्सेशन के समय, क्योंकि यीशु मसीह का लाइफ काल केवल 33.5 वर्ष का था। और जरूर निकोदेमुस की आयु बड़ी रही होगी यीशु मसीह से। और इसलिए इस वचन को कहता है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है। निकोदेमुस सोचा होगा, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं कैसे फिर से जन्म लूंगा? क्या मुझे फिर से दोबारा अपनी माता के गर्भ में जाना होगा? लिखा है, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? एक क्वेश्चन मार्क वहां पर कर दिया गया निकोदेमुस के बारे में। निकोदेमुस ने जो सवाल किया कि कैसे हो सकता है दोबारा जन्म, नया जन्म कैसे हो सकता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर से यीशु मसीह ने उसको रिस्पॉन्स किया, उत्तर दिया और कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक एक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहली बात यीशु ने कहा था, जब तक एक व्यक्ति नया जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। दूसरी बात यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, जब तक यह व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कहने कर यीशु मसीह वास्तव में निकोदेमुस को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराना चाहते थे। हालेलुया। निकोदेमुस फरीसी था, यहूदियों का सरदार था, शास्त्र का जानने वाला था, परंतु यीशु मसीह की इच्छा थी कि यह व्यक्ति जो रात के समय मेरे पास आया है, जरूर मैं इसको कुछ न कुछ दूं, इसको खाली नहीं भेजूंगा मैं अपने सामने से, क्योंकि इतना खोज कर इतना सारी चीजों लुक छिप के मेरे पास आया रात के समय, जरूर मैं इसके लिए उस इम्पोर्टेंट काम करूंगा जिसको करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया हूं। और यीशु मसीह ने कहा, जब इस पृथ्वी पर आया उसने कहा कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिरा और सुसमाचार पर विश्वास करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए आए। और इसलिए यीशु मसीह के अंदर की इच्छा यह हुई होगी, मैं विश्वास करता हूं कि निकोदेमुस जो मुझको गुरु करके एक्नॉलेज कर रहा है, जो मेरे बारे में जानता है, अब इसके लाइफ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होना है वह यह है, इस व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में जाना है, इस व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में जाना है। मैं गुरु होकर आया, मैं चिन्ह दिखाता हूं, इन सारी बातों को यहां बोल दिया, परंतु मैं चाहता हूं निकोदेमुस तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ले, तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ले।
प्रभु यीशु की जरूर इच्छा रही होगी निकोदेमुस के बारे में, क्योंकि यीशु के जो संवाद यहाँ पर हुआ निकोदेमुस के साथ, यीशु मसीह ने इसी चीजों को बताया कि परमेश्वर के राज्य में जन्म लेना है, परमेश्वर के राज्य को देखना है, परमेश्वर के राज्य में जन्म लेना है। और बहुत सारे कन्वर्सेशन आगे हम प्राप्त करते हैं जो निकोदेमुस के साथ यीशु मसीह का हुआ। और आगे मैं कोई भी यहाँ पर आगे 15 आयत तक आगे कोई भी निकोदेमुस के द्वारा कोई भी और बातचीत को नहीं प्राप्त करता कि निकोदेमुस ने और क्या रिस्पांस किया या कोई और उत्तर दिया या नहीं दिया, क्योंकि 15 आयत 16 आयत आगे 21 आयत तक हम कोई भी और निकोदेमुस के द्वारा कहे गए शब्दों को प्राप्त नहीं करते हैं। केवल दो ही चीज निकोदेमुस ने शब्द बोला यीशु के सामने आकर। पहली बात, जो कुछ वह यीशु के बारे में जानता था उसने यीशु को कह दिया। दूसरी बात, यीशु ने जब उसको उत्तर दिया तो उस सवाल को समझ नहीं पाया। अब उसके बारे में जानने के लिए फिर से उस बातों को वह यीशु के सामने कह दिया। यीशु मसीह ने विस्तार से सारी चीजों को बताया और कहते गया। मैं सोचता हूँ कि जरूर निकोदेमुस इन बातों को अपने लाइफ में समझा होगा, जरूर निकोदेमुस इन बातों को अपने जीवन में समझा होगा, क्योंकि आगे जब हम बढ़ते हैं तो 9 वचन में निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है। फिर से सवाल उसने निकोदेमुस को उत्तर दिया, क्योंकि निकोदेमुस को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसको उत्तर देना है। फिर यीशु मसीह ने आगे फिर उसको बताया, कहा कि तू इस्राएलियों का लिखा है, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता। समझ में नहीं आया निकोदेमुस का, और यीशु मसीह ने कहा कि तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता। आगे यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे। फिर आगे यीशु मसीह ने अच्छी बात और कहा 15 आयत में, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन को प्राप्त करे। और उसके बाद 16 आयत में यीशु मसीह और विस्तार करते हैं, कहते हैं कि उसने परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। और आगे यीशु मसीह अपने इस बातों को आगे बताते हुए चलते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में से नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो ये सारे बातचीत आगे आप पढ़ेंगे तो इसी बात को प्राप्त करेंगे कि यीशु मसीह ने निकोदेमुस के सामने इन सारी बातों को रखा, इन सारी बातों को रखा। और निकोदेमुस, मैं विश्वास करता हूँ कि इन सारी बातों को अपने बुद्धि में रखा होगा, अपने जीवन में रखा होगा, और उसका जीवन जरूर इस स्थान से जब वह गया होगा उसका जीवन बदल गया होगा। क्योंकि मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि ये बातें तथ्य है, ये बातें सही है कि निकोदेमुस का इनकाउंटर जो यहाँ पर यीशु मसीह के साथ हुआ, उसके बाद से उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था और यीशु से वह प्रेम करता था, यीशु के कार्य में वह लगा हुआ था। और इसलिए हम आइए कुछ बातों को और हम देखेंगे इस निकोदेमुस के बारे में। आखिर यह निकोदेमुस ने इस घटना के द्वारा जो यहाँ पर घटा, क्या सच में रात के समय उसने ज्योति को प्राप्त किया, लाइट इन द नाइट, क्या सच में रात के समय निकोदेमुस ने ज्योति को प्राप्त किया? नहीं। आइए एक और भाग को हम पढ़ेंगे जो पाया जाता है इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 38 से लेकर हम 42 आयत तक पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 19 वर्सेस 38 to 42। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एल वाले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। हालेलुया। अब यहाँ पर आइए निकोदेमुस के उस इंपॉर्टेंट रोल को देखेंगे जो उसने यीशु मसीह के लिए किया।
अब जब हम इस आयत को पढ़ते हैं यूहन्ना 19 अध्याय 38 से लेकर 42 तक, जहां पर यीशु का गाड़ा जाना है, तो अधिकतर मैं और आप एक ही व्यक्ति को अपने एक ही व्यक्ति के नाम ज्यादा लेते हैं, और वह व्यक्ति है अरिमतिया का यीशु। और इस बात को बोला जाता है कि अरिमतिया का यीशु ने यीशु मसीह के लोथ को मांगा और उसके लोथ को जाके दफना दिया। तो जो व्यक्ति मिस आउट हो जाता है वह है निकोदेमुस। जो व्यक्ति मिस आउट हो जाता है वह निकोदेमुस, परंतु निकोदेमुस का रोल भी यहाँ पर पाया गया है। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार यहाँ पर निकोदेमुस के नाम को स्पेसिफिक करता है, निकोदेमुस के नाम को स्पेसिफिक करता है। आइए ध्यान दें इस वचनों पर। लिखा है, इन बातों के बाद अरिमतिया के यीशु ने, जो यीशु का चेला था, यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था। अरिमतिया का यीशु भी एक सीक्रेट फॉलोअर था, और इसी के साथ आप इस बात को जाने, निकोदेमुस भी एक सीक्रेट फॉलोअर था। और सारे जो ओपन फॉलोअर थे, जितने भी डिसाइपल तो सब तो भाग गए थे, वहां पर कोई नहीं था। परंतु वहां पर सीक्रेट जो फॉलोअर थे, उन लोगों ने लास्ट क्रूशियल टाइम में, जहां पर यीशु का बरियल होना था, वहां पर उनका रोल बहुत सिग्निफिकेंट रहा। हालांकि ओपनली वो जब यीशु मसीह के लाइफ और मिनिस्ट्री के समय वो ओपनली अपने आप को प्रेजेंट नहीं थे क्योंकि दे आर फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, बट जब यीशु मसीह का जब बरियल का समय आया और वो अपने आप को कम आउट कर रहे हैं, अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं कि ना, हाँ हम सीक्रेटली फॉलो किए हैं यीशु तुझे। परंतु अब उस समय आ गया है कि हम अपने आप को प्रेजेंट करें, हम अपने आप को आपके सेवकाई के लिए ले आए। डोंट बी हिडन ऑलवेज इन योर लाइफ। जो कुछ आप यीशु के बारे में जानते हैं उसको यीशु के बारे में करें भी। अब यहां पर उस घटना को हम पढ़ते हैं, अरिमतिया के यीशु, जो यीशु का चेला था, यहूदियों के डर के मारे इस बात को छिपाए रखा था कि यीशु का चेला है, परंतु उसने बोल्ड स्टेप लिया। अरिमतिया के यीशु ने बोल्ड स्टेप ने क्या किया, पिलातुस के पास गया, वह यीशु के शव को, लोथ को ले जाने की बात की अनुमति मांगी, विनती की और उसके शव को ले गया। लेकिन आगे आप पढ़ेंगे इसका 39 वर्ष, वहां पर एक और व्यक्ति को जोड़ता है अरिमतिया के यीशु के साथ, और वह व्यक्ति है निकोदेमुस, जो रात के समय यीशु से मुलाकात करने के लिए आया था। बाइबल कहती है निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था। हालेलुया। इस भाग को क्यों यहाँ पर वचन स्ट्रेस करके बताया गया, क्यों जोर दे के बताया गया कि निकोदेमुस, उसका नाम बताया गया है और कहा गया कि निकोदेमुस जो पहले रात, लिखा है जो पहले यीशु के पास रात को गया था। याद दिला रहा है राइटर, गॉस्पेल ऑफ जॉन का राइटर जॉन इस बात को याद दिला रहा है कि वही निकोदेमुस है। हो सकता है खाली निकोदेमुस लिख दिया होता तो यहाँ पर समझ नहीं पाते क्या सच में वही निकोदेमुस था जो रात को यीशु के पास गया था, या कोई और दूसरा आ गया। अच्छा, यहाँ पर स्पेसिफिक किया गया कि वही निकोदेमुस है जो रात को गया यीशु के पास। रात को गया यीशु के पास, उसका जीवन बदल गया। रात को यीशु के पास गया और उसका जीवन बदल गया। बाइबल कहती है, लिखा हुआ है, यह निकोदेमुस जो पहले यीशु के पास गया था रात के समय। अब इसने क्या किया, इसने इस बात को किया, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। हालेलुया। यह 50 सेर से लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। बहुत अच्छी बात है। जो एक यहाँ पर निकोदेमुस ने किया, सबसे पहला वह है सेल्फलेस एक्ट। एक ऐसा काम उसने किया जो निस्वार्थ का काम था, जो बिना किसी पक्षपात का, बिना किसी भेदभाव का, निस्वार्थ भावना के साथ सेल्फलेस एक्ट वाज डन बाय दिस निकोदेमुस। एक सेल्फलेस एक्ट किया गया निकोदेमुस के द्वारा। और उसने क्या किया, बिना किसी प्रतिफल पाने के लिए, या उसको नहीं पता था कि मैं इतना एक्सपेंड कर दूंगा, यीशु मसीह तो मर गए हैं, यीशु मसीह का शव है, अब यीशु मसीह के शव को गाड़ा जाना है, मैं इसके लिए पैसा एक्सपेंड करूंगा। निकोदेमुस ने पैसा एक्सपेंड किया यीशु मसीह के लिए। लिखा है कि 50 सेर से लगभग, लिखा है 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। निकोदेमुस एक ही अपने माइंड में नहीं सोचा कि मैं 50 सेर यदि डाल दूंगा इसके डेड बॉडी में, क्या मुझको उसका रिवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। He did a selfless act, इस बात को जानिए। फिर दूसरा, his act was a significant act, उसका जो कार्य था बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने जिस वस्तुओं को लाया यीशु के लिए, जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई उसके गाड़े जाने के लिए, वो इंपॉर्टेंट था, वो सिग्निफिकेंट था। और लिखा है उसने क्या लेकर आया, उसने गंधरस और एलवा को लेकर आया ताकि यीशु मसीह के डेड बॉडी पर लगा सके। याद रखें, सबत डे स्टार्ट होने वाला था, वेरी फास्ट फ्यूनरल इनको करना था, बहुत फास्ट इनको फ्यूनरल के कामों को करना था। और इसलिए अब इस फ्यूनरल में मैं सोचता हूँ कि 2 ही व्यक्ति रहे होंगे,
एक तो निकोदेमुस रहा होगा और दूसरा अरिमतिया का यीशु, क्योंकि और लोगों का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है, और लोगों का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। अब बाइबल इस बात को बताती है, लिखा है अब क्या किया गया, तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों की गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेट दिया, और उस स्थान पर जहां यीशु का क्रूस चढ़ाया गया था वहां एक बारी थी, उसी बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी किसी को न रखा गया था, और इसलिए कि यहूदियों के तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी कब्र में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। तो जहां पर यीशु की मृत्यु हुई, क्रूस पर लटका हुआ यीशु है, जहां पर यीशु की मृत्यु हुई, वहां से यीशु मसीह का जो कब्र था वो निकट था, उसको दूर ले जाना नहीं चाहे, क्योंकि तैयारी का दिन था, सब चीज बहुत जल्दी करना था। वेरी फास्ट फ्यूनरल यहाँ पर किया गया यीशु मसीह का, और जिसमें सहभागी था निकोदेमुस, यीशु मसीह के बरियल में। तो क्या आप कह सकते हैं, क्या मैं कह सकता हूँ, यीशु मसीह के साथ जब इनकाउंटर रात के समय निकोदेमुस का हुआ, क्या उसका जीवन बदला? मैं विश्वास करता हूँ कि जरूर उसका जीवन बदला होगा, जरूर अपने आप को लगाया होगा मुझको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तभी वह इस सिग्निफिकेंट एक्ट को कर पा रहा है, तभी वह यीशु मसीह के बरियल में अपने आप को शामिल कर रहा है। ये तो उसको क्या जरूरत थी, वो तो फरीसी था, उसको और भी नहीं आना था, फरीसी होने के नाते यहूदियों का सरदार था, इसलिए उसको और भी नहीं आना था, क्योंकि सारे फरीसी, सारे यहूदी यीशु के विरोध में हो गए थे, यहाँ तक कि चेले भी छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब फरीसी और जो यहूदी का सरदार है वह आके अब यीशु के लोग को गाड़ने का काम कर रहा है, जो निकोदेमुस था, बिकॉज ही गॉट लाइट एट नाइट। यीशु के साथ जब इसका मुलाकात हुआ रात्रि के समय, इसने यीशु मसीह द्वारा ज्योति को प्राप्त किया, और इसलिए निकोदेमुस का जीवन हमारे जीवन में बड़ी सीख को देता है। 3 महत्वपूर्ण बातों को मैं और आप आज सीखेंगे जो निकोदेमुस का जीवन हमारे लिए रिवील करता है, जो हमारे लिए एप्लीकेबल है, जिसको मैं और आप आज और हमेशा हमारे जीवन में अप्लाई करें। सबसे पहली बात है, वी हैव टू बी अ सीकर ऑफ गॉड। सबसे पहली बात, मुझको और आपको परमेश्वर को ढूंढने वाला होना है, या प्रभु यीशु को खोजने वाला होना है। निकोदेमुस वाज अ सीकर ऑफ गॉड। निकोदेमुस यीशु को खोजने वाला जन था, और इसलिए वह खोजने वाला व्यक्ति था, इस कारण वह रात के समय यीशु से मुलाकात करने के लिए आया। यदि आप परमेश्वर की खोज करेंगे, आप अपने समय का सही उपयोग करेंगे अपने लाइफ में, और इसलिए आप इस बात को जानें, परमेश्वर की खोज में लग जाएं, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की उपासना करें, प्रभु को खोजे, प्रभु को निहारे, खोज में लग जाए परमेश्वर का। निकोदेमुस परमेश्वर का खोजी था। We need to be seeker of God। हमको परमेश्वर का खोजी बने रहना है। दूसरी बात, वह सुनने वाला था, परमेश्वर की बातों को, यीशु की बातों को सुनने वाला था। He was a hearer of God। He was a hearer of Jesus। A good listener था, एक अच्छा सुनने वाला था। जितनी बातों को यीशु मसीह वहां पर बताया, हालांकि उसकी समझ से परे चला गया था, तो भी वह सारी बातों को सुना, उन सारी बातों को सुना और समझा होगा, तभी वह यीशु का फुनरल करने के लिए आ गया है। जैसे दूसरी बात, आपको परमेश्वर के वचनों को सुनना है, प्रभु की बातों को आपको सुनना है, सुनने के लिए कान लगाना है। हो सकता है आपको समझ में भी ना आए वचन, हो सकता है आप ना समझे, परंतु आपको सुनने के लिए अपने जीवन को लगाना है परमेश्वर के वचन को, क्योंकि सुनने के द्वारा आप परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करेंगे। पहली बात, वी हैव टू बी अ गुड सीकर। दूसरी बात, हमको एक अच्छा हियरर होना है कि प्रभु की बातों को सुने। अपने कान को हम कहाँ लगाते हैं, इस बात को हमको चौकस रहना है, हमको ध्यान देना है। तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, निकोदेमुस एक अच्छा डूअर था, या एक अच्छा फॉलोवर था, वह काम करने वाला था। तीसरी बात, मुझको और आपको बनना है एक अच्छा कार्य करने वाला, एक अच्छा काम करने वाला परमेश्वर के लिए। परमेश्वर को खोजे, परमेश्वर की आवाज को सुने और परमेश्वर के लिए कार्य करें। बी अ गुड डूअर ऑफ गॉड। और उसने क्या कार्य किया निकोदेमुस ने? बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा, परंतु जब उसके फ्यूनरल के समय आया, ही एक्सपेंड हिज मनी, उसने अपने पैसे को खर्च किया और सुगंध वस्तु को लेकर आया। उसको पता भी नहीं था कि मैं इसका खर्च करता हूँ, क्या इसका रिवार्ड मिलेगा नहीं। इसलिए आप परमेश्वर के लिए जो खर्च करते हैं, वट एवर यू गिव टू द लॉर्ड, आप उसका रिवार्ड को जरूर प्राप्त करेंगे अपनी लाइफ में। इसलिए परमेश्वर के लिए देना सीखिए, प्रभु के राज्य के लिए बोना सीखिए, प्रभु के राज्य की महिमा के लिए अपने धन को समर्पण करना सीखिए, ताकि प्रभु उसके द्वारा आपको आशीष दे।
और निकोदेमुस ने एक अच्छा फॉलोअर होने के नाते एक अच्छा कार्य भी उसने किया। और हम जानते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब भी आप निकोदेमुस के जीवन के बारे में आप सुनेंगे, 3 बातों को अपने जीवन में जरूर याद कर लीजिए। ही वाज अ सीकर, ही वाज अ हियरर एंड ही वाज अ डूअर। वो खोजने वाला था, वह सुनने वाला था और वह कार्य करने वाला था। परमेश्वर हमारी सहायता करे। जब हम मसीह जीवन की इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि मैं प्रगट रूप में यीशु को फॉलो कर रहा हूँगा, हो सकता है कि बहुत सारे लोग सीक्रेट रूप में यीशु को फॉलो कर रहे हैं, बट देयर विल बी टाइम दैट यू हैव टू ओपन अप योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड। एक समय आएगा कि आप सीक्रेट में यीशु को फॉलो कर रहे हैं, एक समय आएगा जब आपको सामने आना पड़ेगा और यीशु के कार्य को करना होगा। इतने समय तक निकोदेमुस अरिमतिया का यीशु सब सीक्रेटली फॉलो कर रहे थे, लेकिन एक समय आया जब उनको ओपन अप हो जाना पड़ा यीशु के लोग को बलि करने के लिए। इसलिए आपका भी समय है जब आप सीक्रेटली यीशु को फॉलो करते हैं, आप यीशु के लिए खड़े हो जाए, यीशु के लिए तैयार हो जाए। और इसलिए इन 3 बातों को याद रखें। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम हर पल परमेश्वर को खोजें। प्रभु हमारी सहायता करे, उसके वचनों की ओर ध्यान लगाएं। प्रभु हमारी सहायता करे, मुश्किल अच्छे कार्य करने वाले बन सके। आइए हम इस वचन को अपने जीवन में स्थान देते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा प्रभु हमारे जीवन में काम करे। और निकोदेमुस के समान यदि मैं अंधकार के बीच में हूँ, चाहे किसी भी समय प्रभु के पास मैं जाऊँ, प्रभु मुझको ज्योति को दे। एक ऐसा व्यक्ति जो रात के समय यीशु के पास गया, उसने लाइट को प्राप्त किया, ज्योति को प्राप्त किया। क्योंकि हमारे यीशु ज्योति है, वह जीवन को देने वाला है। उसने कार्य किया कि निकोदेमुस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। और निकोदेमुस के जीवन में और भी प्रभु के प्रति प्रेम आया, उसने प्रभु के अंत तक अपने कार्य को किया। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में रखते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन की सहायता करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, माशाअल्लाह खाला बुरशा थाला, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु धन्यवाद इस संगति के लिए जो आपने दिया है प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते आपके वचन के लिए प्रभु, उस व्यक्ति निकोदेमुस के लिए प्रभु जो रात के समय भी आपके पास आया प्रभु, और आपने उसको परमेश्वर पिता ये नहीं भेजा, परंतु विश्वास है पिताजी आपने उसके जीवन में काम किया प्रभु, जिसके चलते वह आपके लिए कार्य को किया। पिता इस निकोदेमुस के जीवन के द्वारा हम सीखते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता कर कि हम हर पल आपको खोजने वाले व्यक्ति बन जाने पाए। प्रभु आप हमारी सहायता करें कि हम हर पल आपकी वाणी को, आपके वचन को सुनने वाले बन जाएं। पिता आप हमारी सहायता करें कि हम केवल सुनने वाले और खोजने वाले नहीं, परंतु काम करने वाले बन जाएं, आपको फॉलो करने वाले बन सके। प्रभु आशीष दीजिए हमारे साथ जितने भी पिताजी लाइव हमको देख रहे हैं प्रभु, या इसके बाद हमें देखेंगे पिताजी, प्रभु यीशु के नाम से मैं आशीषित करता हूँ प्रभु जी। यीशु के नाम से अच्छे सीकर बने, यीशु के नाम से अच्छे हिरन बने, और यीशु के नाम से अच्छे जीवन बनने का प्रभु सहायता कर। हम सब प्रभु यीशु आपको फॉलो करना चाहते हैं प्रभु, आपके पीछे चलना चाहते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन को, सारे हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को आपके हाथ में रखते प्रभु आशीष दे। इस प्रेसिडेंट चर्च के पेज को, प्रेसिडेंट चर्च की कलीसिया को आशीष दे। हमारे जितने भी कनेक्टेड हैं सबको यीशु के नाम से आज के दिन आशीषों को प्राप्त करने का प्रभु हमारी सहायता कर, हमें आशीष दे। मैं सुरक्षित यीशु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू कि आप हमारे साथ इस प्रेसिडेंट चर्च के पेज में जुड़े रहे। प्रभु आपको आशीष दे। निरंतर हमारी प्रार्थना करते रहें ताकि इस कलीसिया के द्वारा प्रभु राज्य बढ़ने पाए। इस पेज के द्वारा सोशल मीडिया में भी प्रभु आशीषों को दे। प्रभु आपको आशीष दे।